ठीक है, एक बार फिर से जोर से मिलकर कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार यहाँ पर मौजूद है। और आज के ध्यान के लिए मैं चाहूंगा अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय हम लोग खोलेंगे और कुछ बातें हैं जो इसमें से आज प्रभु के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे, उस पर ध्यान करेंगे और उस पर मनन करेंगे। ठीक है, और ये जो पेज का नंबर 608 नंबर का पेज है जो बाइबल है इस तरह की डाल वाली 608 नंबर का पेज है। अय्यूब की जो पुस्तक है और ये जो कहानी है, जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ये बताते हैं ये उस समय की कहानी है कि जिस समय नूह दुनिया में रहता था। मतलब ये बहुत पुरानी कहानी है। ठीक है, और ये कहानी यहाँ पर जो लिखी है ये भजन संहिता की पुस्तक से पहले इस पुस्तक को लिखा गया, मतलब इस पुस्तक से पहले इसको लगाया गया है। ठीक है, बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं और इन 66 पुस्तकों का अपना अपना एक अलग ही महत्व है। हर एक पुस्तक जो है वो एक विशेष संदेश को मानव जाति को देती है। हर एक जो पुस्तक है वो एक खास संदेश को इंसानों को देती है। और अय्यूब की पुस्तक भी जो है वो एक संदेश को देती है कि हमारा परमेश्वर ना सिर्फ सुखों को देने वाला है परंतु वो दुखों में ले जाकर के मनुष्य को परखता है और परखने के बाद उसे इस हद तक पहुंचा देता है कि वो क्रूस पर समझ लो चढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद फिर जब वो मुर्दों में से जी उठता है तो परमेश्वर की महिमा और उसकी करुणा उसके जीवन में कार्य करती है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के दाहिने हाथ पर स्थापित कर दिया जाता है। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें एक बात को बताता है कि जिस दिन एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है उसी दिन से वो व्यक्ति शैतान के टारगेट पर आ जाता है। बात समझ रहे हो? जिस दिन कोई भी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है उसी दिन वो शैतान के टारगेट पर आ जाता है। और फिर यहाँ पर जब ये कहानी शुरू होती है तो इस कहानी में 3 चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी के पूरे इस यूनिवर्स के 3 हिस्से हैं, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा पृथ्वी है जो परमेश्वर ने हम लोगों को रहने के लिए दिया है। दूसरा हिस्सा आकाश है जो परमेश्वर ने आत्माओं को रहने के लिए दिया है। और तीसरा हिस्सा स्वर्ग है जो वहां पर परमेश्वर खुद ही रहता है। ठीक है, और हर चीज के 3 हिस्से हैं। किसके 3 हिस्से हैं? अब जैसे पृथ्वी इसका ऊपर का जो हिस्सा है जहां पर हम रहते हैं, बीच के जो हिस्सा है उसमें खनिज पदार्थ रहते हैं, मिट्टी रहती है। और उसके नीचे भी एक हिस्सा है जिसको पाताल बोलते हैं। आप कुछ भी कह लो, उसको नीचे क्या है? जल है। ठीक है, अय्यूब की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसने वैज्ञानिकों को खोज करने से पहले ये बता दिया था कि ये पृथ्वी क्या है, कौन है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो ये वैज्ञानिकों को खोजने से पहले इसने बता दिया था कि पृथ्वी कैसी है, कौन है। क्योंकि उस समय कोई विज्ञान का इतना बड़ा युग नहीं था और बहुत ही सीधी सादी लोगों की जिंदगी होती थी और बहुत सारा जो मैटेरियल युग था उस समय में नहीं था। और यहाँ पर जब ये कहानी शुरू होती है तो मैं ये 3 चीज आपको इसलिए बताई है ताकि आप इस बात को समझ सके कि हर चीज के 3 हिस्से हैं। बाइबल में लिखा है ना, पौलुस कहता है कि न जाने तीसरे स्वर्ग तक, यानी कि तीसरे स्वर्ग तक में क्या है, उठा लिया गया। ठीक है, ये इस बात का सबूत है कि हर चीज के 3 हिस्से होते हैं। और जैसे पृथ्वी के 3 हिस्से होते हैं, आकाश के भी 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्से में गैलेक्सी होती है, मतलब ये सूरज चांद सितारे होते हैं। एक हिस्से में वैक्यूम होता है। वैक्यूम समझते हो? जब आप हवाई जहाज में बैठ करके ऊपर उड़ते हो तो एक हवाई जहाज कैसा भी क्यों ना हो वो 10,000 मीटर से ज्यादा ऊपर
नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसके बाद फिर वो लटक जाएगा, ना तो भी ऊपर आ जा सकता ना भी वो, क्योंकि वहां पर वैक्यूम आ जाता है। वैक्यूम बोलते हैं इसको, एक तरह का निर्वात आ जाता है, या वहां पर ना तो ग्रेविटेशन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है खत्म हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये होता है कि पृथ्वी सब चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ठीक है, इसलिए वहां पर एक तरह से मतलब कि इसी हाइट को देखते हुए जो है ये सब उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो इसी तरह से ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको ये पता चले कि इस पृथ्वी के अलावा भी एक कुछ दुनिया ऐसी है जो हम देख नहीं सकते पर हम उनको महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का ये जो वचन है, ये अय्यूब की जो कहानी शुरू होती है, ये पहले वचन में लिखा है कि ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह क्या था? वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ठीक है, इसके अंदर क्या बात थी? वो खरा था, सीधा था, और क्या था? परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, और इसीलिए वो शैतान के टारगेट पर था। ध्यान रखना, जब आप इस जीवन में ये तीन चीज आपके जीवन में खराई होगी, आपके जीवन में सच्चाई होगी, सीधाई होगी, और परमेश्वर का डर मानोगे और बुराई से दूर रहोगे, तो शैतान आपको अपने टारगेट पर ले लेगा। आगे लिखा है उसके क्या थे? 7 बेटे और क्या थी? 3 बेटियां और 7,000 भेड़े बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और 500 से दास दासियां थे। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। हालेलुया। यानी कि ये सब क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, और लोग कहते थे बहुत बढ़िया आदमी है जी, बड़ा आजीजित है, बड़ा भाग्यवान है। और ध्यान रखना, परमेश्वर के साथ चलने के 3 फेस होते हैं। 3 फेस का मतलब, पहले फेस में परमेश्वर बिल्कुल आपको गरीब बना करके रखेगा, दूसरी फेस में वो आपको अमीर बना देगा, और तीसरे फेस में वो आपको बिल्कुल जमीन पर ला करके जीरो बना देगा, और उसके बाद फिर वहां से जब वो आपको उठाएगा तो इतने ऊंचाई तक उठाएगा। लेकिन इन तीनों प्रोसेस में आपको मुझको बहुत संभल करके अपने जीवन को जीना है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य चलता तो है, लेकिन उसके कदम उसके अधीन नहीं होते। इसका मतलब आज आपके और मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, भले ही वो आज समझ में आ रहा हो, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारी किसी स्थिति को बदलने जा रहा है। हालेलुया। हमारी कुछ चीजों को वो बदलने जा रहा है, कुछ चीजों को परिवर्तित करने जा रहा है। इसलिए आगे क्या लिखा है? उसके बेटे बारी-बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने के जाया करते थे। उसके बेटे बारी-बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने जाया करते थे, और अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने पर क्या करते थे? बुलावा भेजते थे। हालेलुया। इतना संपन्न परिवार था। कभी कोई किसी के यहाँ दावत है, कभी किसी के यहाँ जन्मदिन है, कभी किसी के यहाँ पार्टी है, कभी किसी के यहाँ कुछ है। ये सब लोग एक खुशहाल परिवार था, और ये सब कुछ जो है मतलब कि परमेश्वर का हम ये कहें कि एक आशीषित परिवार था। हालेलुया। और फिर आगे क्या हुआ? जब वो एक मिनट, 6वां वचन हम पढ़ें। क्या लिखा है? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। और उनके बीच शैतान भी आया। मीटिंग चल रही है, कहां पर? स्वर्ग में। और उस मीटिंग में कौन था? शैतान भी। चलो आगे फिर क्या लिखा है? यहोवा ने शैतान से पूछा। यहोवा ने शैतान से पूछा, कहां से आता है? भाई तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान ने परमेश्वर को जवाब दिया, पृथ्वी पर इधर-उधर घूमते फिरते और डोलते, पृथ्वी पर इधर-उधर घूमते फिरते दौड़ते डालते आया हूँ। इसका मतलब ये है कि शैतान इस पृथ्वी के ऊपर इधर-उधर घूमते फिरते डोलते डालते
ढूंढता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसके टारगेट पर हैं। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो उसके निशाने पर हैं, क्योंकि उनको और उसको अपने राज्य के लिए खतरा मानता है, और जिन लोगों को शैतान अपने राज्य के लिए खतरा मानेगा उनके ऊपर वो आक्रमण करेगा। हालेलुया। आगे फिर क्या लिखा है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया? परमेश्वर ने उससे पूछा कि भाई तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? मेरा एक दास रहता है, मेरा एक भाई मानने वाला रहता है, देखा है उसको? आगे, क्योंकि उसके कुल खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। क्योंकि ये 4 बातें जो भी हमने पहले पढ़ी है, खरा सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, यह अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब ये एक सवाल है यहाँ पर कि क्या वो व्यक्ति तेरे भय को बिना किसी फायदे के मानता है? अब सवाल ये है कि शैतान परमेश्वर से सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि शैतान को मालूम है कि जब लोग मेरे पास आते हैं कुछ फायदे के लिए आते हैं। आज लोग देवी देवताओं के पास मंदिरों में जाते हैं कुछ फायदे के लिए, भाई कोई मन्नत मान लो, कोई काम पूरा हो जाए, थोड़ा मतलब इस फायदे के लिए आते हैं। वो कह रहा है कि ठीक है वो तेरा धर्म मानता है, क्या वो फ्री में मानता है? क्या तू उसका कोई फायदा नहीं करता? हाँ, आगे क्या लिखा है? तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, हाँ, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसकी सुरक्षा, दूसरे उसके घर की सुरक्षा, और तीसरे जो कुछ उसका है उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? नहीं बांध रखा। इसका मतलब वो चारों तरफ से सेफ है। अगर मैं चाह करके ही अटैक करना चाहूं तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर हाथ डाल नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के जीवन के अंदर अगर कभी भी शैतान का अटैक होगा तो वो बिना परमेश्वर की मर्जी के नहीं होगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो तब तक शैतान का कोई भी अटैक परमेश्वर के लोगों के जीवन में आ नहीं सकता। और इसलिए शैतान क्या था? मजबूर था, क्योंकि उसको भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या था? एक बाड़ा बंधा हुआ था, और उसके घर के भी चारों तरफ क्या था? एक बाड़ा बंधा हुआ था। और जो कुछ उसका है, यानी कि उसके गाय बैल गधे जो भी कुछ उसके जानवर थे, उनके चारों तरफ उसके खेत होंगे, खलियान होंगे, उसके नौकर चाकर होंगे, सबके चारों तरफ क्या था? एक बाड़ा बांध रखा था। एक तरह से परमेश्वर ने इस परिवार को सील करके रखा हुआ था। हालेलुया। और वो उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध रखा। फिर आगे क्या लिखा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी, और ना सिर्फ इतनी बात है, परंतु तूने तो उसके काम पर भी आशीष दी है। हाँ, उसकी संपत्ति देश भर में और उसकी संपत्ति देश भर में क्या हो गई है? फैल गई है। आगे, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, हाँ, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा। हाँ, तू एक काम कर, चल अपने हाथ को बढ़ा, सबसे पहले उसके बाड़े को तोड़ दे, छू ले, जो भी कुछ उसका सब कुछ छू ले, उसके घर को छू ले, उसके बच्चों को छू, और जो भी कुछ होगा उसके बाद देखते वो मुंह पर तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। अब ध्यान रखना, आज हम मसीह लोग भी जो है कई बार प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि मौसम ठीक है, चलो चलते हैं। हम प्रभु के पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम दिल से परमेश्वर से डरते हैं या उससे प्यार करते हैं। अगर हम दिल से परमेश्वर से डरते हैं या उससे प्यार करते हैं, चाहे आंधी हो या तूफान हो, कोई भी चीज है, बाइबल में लिखा है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और जिनको परमेश्वर से प्रेम नहीं है उनके पास एक बहाना चाहिए। आज तो सर में दर्द था इसलिए नहीं आया, आज घर पे कोई मेहमान आ गया था इसलिए नहीं आया, आज कोई ये प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आया। पर ध्यान रखना, यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, लेकिन जब वो गतसमनी के बगीचे में था सिर्फ 3 लोग वहां पर थे, पतरस, यूहन्ना और उसके बाद जब और आगे कष्ट का समय आया तो उसके पास सिर्फ एक व्यक्ति रह गया था। कौन था? यूहन्ना। उसके बाद जब वो क्रूस पर चढ़ा, और क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, वो मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद बाइबल बताती है कि आज
के समय में जितने भी लोग इस दुनिया में देवी देवताओं को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, आज यीशु मसीह को मानने वाले पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। पूरे देश के देश भरे पड़े हैं किसके लिए? यीशु के लिए। आज संडे के दिन कितनी जगहों पर परमेश्वर की आराधना हो रही है। आज कितनी जगह पर लोग आज परमेश्वर के नाम को उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया और वो क्रूस पर भी मारा गया, परंतु उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आज आप और हम अगर परमेश्वर की योजना में होकर के वो उठा रहे हैं, तो एक समय आएगा परमेश्वर हमें वहां से ऊंचा उठाएगा और इतनी हाइट तक, इतनी ऊंचाई तक वो हमें ऊंचा उठा देगा कि उसके बाद हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आगे लिखा है कि उन्होंने शैतान से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरा हाथ में है। चल अब एक काम कर, मैंने बाड़े को हटा दिया, अब जो भी कुछ उसका है वो तेरे हाथ में है। आगे केवल उसके शरीर पर हाथ न, मगर एक काम करना, सब कुछ ले लेना और उसके शरीर पर हाथ नहीं डालना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और फिर शैतान यहोवा के सामने से चला। अब देखो, शैतान के हाथ में अधिकार आया, किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको शैतान को जवाब देना था कि अय्यूब वास्तव में मेरा जो डर मानता है बिना किसी फायदे के नहीं होता। आगे क्या लिखा है? हाँ, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे, हाँ, और दाखमधु पी रहे थे। मतलब पार्टी वहां पर चल रही थी, खाना पीना सब कुछ हो रहा था वहां पर। तब एक दूध अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हाँ, हमको बैलों से हल जोत रहे थे, हाँ, और गदहियां उसके पास चल रही थी, हाँ, कि सभा के हाँ, लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। और अकेला मैं ही बचकर भागा हुआ तेरे पास आया हूँ ताकि तुझे इंफॉर्मेशन दे सकूं, तुझे सूचना दे दूं। सबसे पहला नुकसान क्या हुआ इसका? कि जो कुछ इसका था सब कुछ चला गया, 1 मिनट नहीं लगा। पहली सूचना आई और जैसे ही 16 वचन को पढ़ो, वो कह ही रहा था, वो अभी यह कह ही रहा था, वो कह ही रहा था, यानी कि परेशानी अभी तक वो सुन ही रहा था, दूसरी ओर आ गई। दूसरी कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश की ओर से गिरी, हाँ, से भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। वो ये नहीं कह रहा है, हाँ, एक परेशानी सुनी नहीं, दूसरी भी आ गई। और ये परेशानी कैसी? चलो भाई राजा आया, भाई ले गया, क्या करें, वो मुसीबत है, लेकिन ये परेशानी कैसी थी? परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। ये परमेश्वर की आग नहीं थी, ये शैतान की आग थी जो आसमान से गिरी, उसकी सारी की सारी भेड़ बकरियां जलकर खत्म हो गई। हाँ, आगे क्या लिखा है? वो अभी आप कह ही रहा, वो कह ही रहा था, लेकिन 2 परेशानी हो गई, तीसरी भी आ गई। हाँ, और भी आकर कहने लगा, एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर उनको धावा करके उन्हें ले गए, हाँ, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और तेरे ऊंट जो थे वो भी चले गए हैं, तेरी भेड़ बकरियां भी चली गई हैं, तेरे बैल भी चले गए हैं। इसका मतलब अब तू क्या हो गया? बर्बाद हो गया। आप समझिए, यहाँ पर पहली सूचना आई, वो कह ही रहा था, दूसरा भी आ गया सूचना लेके, और दूसरे बाद वो तीसरा भी आ गया, और तीसरे के बाद क्या हुआ? 18 वचन पढ़ेंगे, चौथा भी आ गया सूचना लेके। वो भी अभी कह ही रहा था, हाँ, बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और रात को पीते। हाँ, तेरे बेटे बेटियां, भाई तेरा जो परिवार था वो एक जगह इकट्ठा था, पार्टी कर रहा था, सब कुछ सुख से चल रहा था। हाँ, आगे जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली, हाँ, चारों कोनों को ऐसा मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। हाँ, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देना, यानी कि तेरे बच्चे, तेरा परिवार भी मर गया, तेरा गाय बैल भी चला गया, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि एक तरह से ये मान ले कि अब तू बर्बाद हो गया। जो भी कुछ तेरा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। कल को लोग सवाल करेंगे, ये वही अय्यूब है जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसके साथ ही क्यों हो गया? कई बार जब हम परमेश्वर की योजना में होते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाए। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे लोग सवाल खड़े करते हैं, यार ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है,
ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? पहली सूचना आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 20 बचा। तब अय्यूब उठा और अपने बागे को फाड़ा और अपना सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा, क्योंकि उस और दंडवत करके कहा। दंडवत करके मतलब इंग्लिश में लिखा है ही वर्शिप्ड द लॉर्ड, परमेश्वर की उसने आराधना करनी शुरू कर दी। ध्यान रखना, अपनी खुशी में सब लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मुझे ये किया है, बहुत गवाही देते हैं, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया हो, जब बर्बाद हो गया हो, सारी की सारी सूचनाएं गलत, परिवार भी चला गया हो, बच्चे भी खत्म हो गए हो, ऐसे समय में ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बागे फाड़ने का मतलब उपवास में बैठ जाना, प्रार्थना में बैठ जाना। ये व्यक्ति कहाँ गया? परमेश्वर की उपस्थिति में गया। ये अपनी माँ के पेट से नंगा निकला। हाँ, और वो कहने लगा कि प्रभु मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और वही नंगा लौट जाऊंगा, और नंगा ही मैं चला जाऊंगा। यानी कि जब मैं इस दुनिया में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज मेरे पास जो भी कुछ था वो तेरी ही वजह से था। हालेलुया। और यहोवा ही ने दिया, और यहोवा ही ने दिया, यहोवा ही ने दिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। ऐसी लोगों को परमेश्वर बोलता है जो ये कह सके कि प्रभु जब मैं तेरे पास आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मुझे जो भी मिला है वो तेरी वजह से मिला है, और मैं तो इस दुनिया में सिर्फ खाली हाथ आया था और इस दुनिया से मैं खाली हाथ चला जाऊंगा, और आज मेरे पास जो भी बरकतें हैं वो मेरे नहीं तेरे वजह से। हालेलुया। हमें आज दुनिया में जो भी कुछ मिला है वो हमारी नहीं परमेश्वर की मर्जी से मिला है, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उतना देता है जितना वो हजम कर सके, उससे ज्यादा वो किसी को नहीं देता। उसको मालूम है कि आज अगर थोड़ा सा है ये ठीक है, थोड़ा और ज्यादा हो गया फिर ये मुझे छोड़कर चला जाए। इसलिए परमेश्वर कभी भी वो चीज आपके मेरे जीवन में नहीं देगा जो आपको और मुझको परमेश्वर से अलग कर देगी। इसमें लिखा है ये बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और हाँ, परमेश्वर की मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो कोई पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम जैसा कोई व्यक्ति हो कोसने लगेगा परमेश्वर को कि प्रभु को छोड़ दो, प्रभु के पास नहीं जाएंगे, कोई जरा सा दो गाली हमें दे दे तो हम प्रभु के नाम से शर्माने लगते हैं कि नहीं प्रभु तेरे वचन को ले, लोग हंसेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे, पड़ोसी हंसेंगे, आ जाने लगे, चर्च में जाने लगे, क्या करने लगे, उल्टा सीधा काम करने लगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीहों के लिए बहुत उल्टा उल्टा बोलते हैं, और मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति था जिसका सब कुछ जाने के बाद भी ये परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके बैठ गया। ध्यान रखना, कई बार परिस्थिति आपको इतना डरा देगी कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, और वो ही समय होगा कि जब आपको परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक करके क्या करना है? बैठना है, क्योंकि परमेश्वर आपके उस सब्र को देखना चाहता है, उस धैर्य को देखना चाहता है जो ऐसे समय आपके जीवन में आता है। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? थोड़ा फिर एक और मीटिंग हुई। पहले ध्यान में पहली मीटिंग हुई थी, अब एक और मीटिंग हुई। उसके सामने उपस्थित हुए, हाँ, और उसके बीच शैतान भी उसके सामने, और उनके बीच शैतान भी उनके बीच में आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? फिर वही वाला सवाल कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? हाँ, आगे पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मुझ और कोई नहीं है। हाँ, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को मारा, हाँ, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर, हालांकि तूने मुझे बिना मतलब के उसको नाश करने के लिए मारा, तो भी वो अपनी खराई पर बना है। आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, अब शैतान के पास एक और हथियार था। उसने कहा ठीक है, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण, हाँ, अपना सब कुछ दे देता है। हाँ, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और
हाथ को छू, हाँ। तब वह तेरे मुख पर तेरी निंदा करेगा। हाँ। हवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। तो एक काम करना थी बात। शैतान क्या का चाल खेल रहा है कि ठीक है, पैसा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे मर गए, कोई दिक्कत नहीं, जो संपत्ति थी वो भी बर्बाद हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सेवक जब नौकर चाकर वो भी गायब हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तक तो वो दूसरों का जा रहा था, लेकिन अब तू उसका ले जा करके दिखा, उसके शरीर पर अपने हाथ को डाल। मतलब कि जब खुद पर उसके गुजरेगी तब उसे पता चलेगा। आगे क्या लिखा है? तब शैतान हवा के सामने से निकला, हाँ। और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक हाँ। बड़े-बड़े फोड़े से पीड़ित किया। हाँ, शैतान ने क्या किया? पांव के तलवों से लेकर सिर के चोटे तक बड़े-बड़े फोड़ों से क्या किया? पीड़ित कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बात आ गई कि हाँ, तब अय्यूब गुजारने के लिए एक चिकड़ा लेकर, और ये फोड़े कैसे थे? ये नॉर्मल फोड़े नहीं थे, इनमें खुजली होती थी। आप समझ रहे हो? तब उसकी स्त्री हाँ। उसे कहने लगी, हाँ, एक मिनट, अभी यहाँ पर देखेंगे। ये फोड़े ऐसे थे जिनमें खुजली होती थी, और वो ठीक करा ले करके खुजाने के लिए क्या हो गया? बैठ गया। ये वही अय्यूब था जो राजा के समान जिंदगी बिताता था, लेकिन आज ये अय्यूब राख के ढेर पर बैठा है। आज लोग इससे सवाल कर रहे होंगे, यही तो है वो प्रभु का मेहमान करता था, यही तो है वो प्रभु की सेवा करता था, यही तो है वो जो प्रभु करता था। ध्यान रखना, कई बार जब आप परमेश्वर के परीक्षा में से होकर के गुजर रहे हो, उस समय परमेश्वर चुप रहता है। जब आपके जीवन में कोई परीक्षा चल रही हो, आप किसी इम्तिहान से गुजर रहे हो, तो उस समय जो आपका एक इम्तिहान देता है वो चुप रहता है, क्योंकि वो ये चाहता है इसको आपको खुद ही पास करना पड़ेगा। जब आप 10वीं का 12वीं का पेपर देते हो, उस समय जो वहां घूमता रहता है वो बच्चों को नहीं बताता कुछ, उनको कॉपी देता है, लेकिन चुप रहता है। वो चाहता है कि वो खुद करे, खुद पास हो। और कई बार ऐसी अवस्था में परमेश्वर, कई बार हमें लगता है कि शायद अब प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुना, शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, सब कुछ चला गया। और जाने के साथ साथ शरीर पर भी अब तो बात आ गई। आगे क्या लिखा है? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब उसकी औरत उससे कहने लगी, क्योंकि भाई क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो भी मर जा। अगर तू मरना चाहे तो मर जा। यानी कि इसकी बीवी क्या थी? इसकी बीवी को इसकी चिंता नहीं थी, इसकी बीवी को ये चिंता थी कि इसका सब कुछ चला गया। इसकी बीवी इसके साथ इसलिए थी क्योंकि इसके पास पैसा था। अब ये बीमार भी हो गया, तो कह रही अब तो तू मेरे किसी काम का राय नहीं भैया, अब तो तू परमेश्वर को कोस, उसके निंदा कर, और मरना चाहे तो मर जा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तेरी खुशियों की जरूरत है, मुझे तेरे पैसों की जरूरत है, मुझे तेरे सुख की जरूरत है। उसने उससे कहा एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ, दुख न है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न है? इन सब बातों में हाँ। अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं और बाइबल में लिखा है, इन सब बातों के बाद भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो यहाँ पर हम एक परिस्थिति को देखते हैं, और ये अय्यूब की घटना जो है ये भजन संहिता की पुस्तक से पहले आई है। भजन संहिता की पुस्तक के बाद नीति वचन की पुस्तक आई है। का एक मतलब है, अय्यूब की पुस्तक हमें ये सिखाती है हर एक दुख में, परेशानी में, संकट में, पीड़ा में, और ऐसे समय में जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, हमें अपने परमेश्वर के साथ खराई से चलकर अपने जीवन को बिताना है। और ध्यान रखना कि इसके बाद इसके दोस्त भी आए हैं। कौन आए? इसके दोस्त आए। अब दोस्तों का जो 3 इसके दोस्त थे वो इसे ताना मारने लगे। ठीक है, 4 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ेंगे ध्यान से। इसके जब दोस्त आए वो इसे ताने मारने लगे, और ये ताने कैसे मारने लगे? ध्यान से पढ़ना। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? क्या कहीं हाँ, सज्जन भी
काट डाले गए? या कभी तुमने सुना है कि भाई जो अच्छा आदमी है उसको कभी कोई नुकसान हुआ है? मेरे देखने में तो जो पाप जो जोते और दुख होते हैं वही उसको काटते। इसका मतलब तूने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो तू आज इसको भुगत रहा है। यानी कि परिवार से भी परेशान, बीवी से भी परेशान, ठीक है, संपत्ति से भी परेशान, शरीर से भी परेशान, अपने उठने बैठने वालों से भी परेशान, चाहे तो चाहे। तो कई बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति में ला करके छोड़ देता है कि लोग क्या करते हैं, ताने मारते हैं कि भाई हमने तो आज तक देखा नहीं, है ना, कोई आदमी ऐसा है, कोई प्रभु की सेवा करता है, वो दुख हो जाए, उसका कोई परेशानी हो जाए। कई बार लोग आपको अपने हिसाब से ताने मारेंगे, है ना। बीवी तो कह के चली गई, भैया मर जाए तो मर जा, तू मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं कोई दूसरा ढूंढ लूंगी, क्योंकि अब मुझे तेरे जब तेरा शरीर भी बेकार हो गया, तेरे पास पैसा वैसा भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। चलो दोस्तों से दुखी, परिवार से दुखी, लेकिन बाइबल बताती है इन सब बातों के बाद भी अय्यूब ने कोई बात नहीं की। इसके दोस्त इसको भड़का रहे थे कि तू भी परमेश्वर को क्या कर, उससे सवाल खड़ा कर, लेकिन इसने परमेश्वर के लिए कोई सवाल खड़ा नहीं। ये सब कुछ अपनी उसके थोड़ा वे परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गर्जना और सिंह नहीं, बस यही ये दो वचन मैंने मेन आपको इसलिए पढ़ा है कि आपको उसके दोस्तों का जो है क्या किया पता चले कि उसके पास उठने बैठने वाले जियो उसके खास दोस्त थे, और ये दोस्त ऐसे थे, ध्यान रखना, जब ये उससे मिलने के लिए आए, उसको देखकर उन्होंने उसे क्या किया, पहचाना नहीं। क्या किया? पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये वो वाला अय्यूब नहीं लग रहा था जो बहुत ही क्या रहता था। हाँ, थोड़ा सा दो अध्याय का हम लोग निकालेंगे, 11 वचन से 13 वचन तक, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके दोस्त जो थे उनकी क्वालिटी बता रहा हूं, वो कैसे थे, और आज भी आपके मेरे जीवन में ऐसे लोग जरूर आपको मुझे मिलेंगे। जब तेमानी, एलीफज और सूजी, हाँ, ये तीन उसके बड़े क्लोज फ्रेंड थे। अनामाती, सोपर, के इन तीन मित्रों ने इन सब विपत्तियों का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान करके हम उसके पास जाकर उसके संग मिलाप करेंगे, उसके साथ जाकर हम भी उसके दुख में शामिल होंगे और उसको शांति देंगे। और उसको क्या देंगे? शांति देंगे। पर ध्यान रखना, वास्तव में शांति आपको परमेश्वर दे देता है। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको शांति नहीं देंगे, बल्कि ये पक्का कर देंगे ये बीमारी तुम पे आई है तो तुम अब दुनिया में शायद रहने वाले नहीं। आपको निश्चित करा देंगे कि अब आप मरने वाले हो। मैंने आपको पहले बताया था कि हॉस्पिटल में कोई किससे मिलने गया, उसकी बीमारी के लिए शांति देने के बजाय उससे कह रहा है कि हाँ जी हमारे फूफा जी को भी यही बीमारी थी, वो तो बस 10 दिन में ही चल कर सकते, उसके बाद उसको हो गया तो वो तो खैर बहुत ही जल्दी चला गया था। मतलब उसको ये पक्का करा रहा है कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे ही ये दोस्त थे। देखो शुरू में कितना प्यार दिखा रहे हैं। आगे अपने यहाँ से उसके पास चले, जब उन्होंने दूर से आंख उठा करके अय्यूब को देखा तो और उसे न पहचाना तो वो चिल्ला करके रो पड़े। अपना बागा पाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने सिर पर डाली। तब ये 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे। कैसे बैठे रहे? आगे बढ़ो। परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा, उसका दुख बहुत ही बड़ा था। किसी ने उससे एक भी बात न कही। किसी ने एक भी बात, चुपचाप बैठे रहे। कितने दिन तक? 7 दिन चुप बैठे। क्यों? शब्द नहीं थे, मन में सवाल थे, ऐसा कैसे हो गया? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथ के नीचे होता है, लोग बहुत सारे सवाल करते हैं,
पर कुछ बातों के कारण बोल नहीं पाते, क्योंकि हम मनुष्य के दिमाग से उन घटनाओं को देखते हैं, लेकिन वो घटनाएं परमेश्वर के हिसाब से चलती है। हालेलुया। अगर आज आपको परमेश्वर ने संसार की भीड़ से चुना है, अपनाया है, अपने पास बुलाया है, तो मेरा ध्यान रखना मेरी बात का कि आप भी शैतान के टारगेट पर हो, और परमेश्वर आपको उस स्थान तक पहुंचाना चाहता है जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको दुनिया की भीड़ से निकाला है। हम में से कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं है, हम में से कोई भी व्यक्ति बेकार में परमेश्वर ने नहीं बुलाया, क्योंकि परमेश्वर जब किसी चीज को चुनता है तो वो सबसे पहले उसको रिपेयर करता है, और रिपेयर करने के बाद फिर वो उसको अपने स्थान पर रखता है। हालेलुया। ध्यान रखना, आप और मैं जब बाजार से कोई चीज लाते हैं तो अच्छी चीज छांट करके लाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसको छांटा? हम जैसे बेकार लोगों को परमेश्वर ने छांटा। मुझे माफ करना, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां थी जिनको परमेश्वर ने छांटा है। और परमेश्वर फिर उन चीजों को, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों, कंगालों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं उनको चुन लिया, ताकि जो है उन्हें वो क्या ठहराए? ठहराए। इसलिए कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड पहला कुरिन्थियों का 1:27 वचन आप पढ़ लेना चाहता है। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी थी, पर आपको कई बार जब मैंने ये बताया आपको सुन करके शायद निराशा हो गई हो। आप सोच रहे होंगे प्रभु के साथ चलने का तो बहुत मुश्किल मामला है। अय्यूब जिसको फोड़े हो रखे हैं, वो परेशान है, वो दुखी है, उसके बावजूद भी जो लोग उसके दुख को दूर करने उसके पास आए हैं, वो लोग भी आकर उसे ताने मार रहे हैं, उसे हौसला नहीं दे रहे। ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के हाथ के नीचे होंगे, लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको समझ पाएंगे। आगे इसमें लिखा है कि ये सारे के सारे दोस्त इसको भड़काने में लगे थे, बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। ज्ञान की आखिरी अध्याय में आएंगे हम, 42 अध्याय में। उसके बाद ये दुखी व्यक्ति, ये परेशान व्यक्ति, इसको मालूम था कि मैं कुछ भी हूं, लेकिन परमेश्वर की योजना में। 42 अध्याय का 10 वचन कोई भी पढ़ देगा जिसको भी लिखा है। 42 अध्याय का 10 वचन, ये इसका आखिरी का चैप्टर है, और ये आखिरी का चैप्टर एक बहुत ही छिपी हुई बात आपको और हमको बताता है, और वो ये बताता है दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, कष्टों में, कलेशों में, और ऐसे वक्त में होने के बावजूद भी जब सब कुछ खत्म हो गया हो, क्या कर रहा है अय्यूब? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, तो यहोवा ने उसका सारा दुख, तब यहोवा ने उसका सारा दुख क्या किया? दूर किया। दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, कष्टों में है, कलेशों में है, घर भी चला गया, सब कुछ संपत्ति चली गई, बीवी भी एक साइड चली गई, दोस्त भी जो है उसको भड़का रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब हौसला नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है उसने क्या किया? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तो यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। कितना दिया? दुगना दिया। कई बार जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर वो खत्म नहीं हो रहा है, परमेश्वर उसके लिए कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। ये दुख था, ये पीड़ा थी, ये परेशानी थी, परमेश्वर इसको ये बता रहा था कि तेरा जो असली मित्र है वो संसार में से कोई नहीं है, ना तेरी बीवी है, ना तेरे बच्चे हैं, ना तेरा धन है, ना तेरी संपत्ति। तेरा असली मित्र कौन है? तेरा असली मित्र है। हालेलुया। और इसीलिए जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अब आप समझ सकते हो, फोड़े हो रखे हैं, परेशान हो रखा है, मन में चिंता भरी है। अच्छे समय में, अच्छे मूड में तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, पर क्या कोई ऐसे मूड में प्रार्थना करेगा? दर्द के कारण करा रहा है, और फोड़े भी ऐसे नहीं कि आराम से, चलो फोड़े आराम से बैठा, उन फोड़ों में इन्फेक्शन था, खुजली हो रही थी, और वचन में लिखा वो ठीक करा लेकर को जाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में जब शरीर भी बेचैन है, मन भी बेचैन है,
सब कुछ उल्टा ही उल्टा है, ऐसे वक्त में भी अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए क्या किया? इसलिए कि प्रभु ये दूर से मेरा दुख दूर देख करके कम से कम मेरे पास आकर के तो बैठे। मेरी बीवी भी मुझे ये कह के चली गई कि भैया मरना चाहे तो मर जा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे उस चीज की जरूरत है जो तूने जीवन में कमाया था, मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है जो तूने अब जीवन में गंवा दिया है। आगे इसमें लिखा है कि हाँ थोड़ा पढ़ेंगे। तब उसके सब भाई और सब बहनें, तब उसके सब भाई और सब बहनें, जितने पहले उसको जानते जितने सब पहले उसको जानते पहचानते थे। ध्यान रखना, बीच में इसी पुस्तक में लिखा है कि उसके सारे जानने पहचानने वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। अगर आप उन्होंने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। हाँ, ये सब लोग अब आ गए, जितने ये खोए हुए थे, गायब लोग थे, अब ये क्या हो गए, सब आ गए, क्योंकि अब सुख आ गया तो अब लोग भी वापस। जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया। हाँ, उन सब के विषय में विलाप किया। उस समय जब सब सुख आ गया, उस समय तो विलाप नहीं करा था जब ये दुख में था, जब ये पीड़ा में था, जब इसको उन लोगों की जरूरत थी, जब इसको सबसे ज्यादा उन लोगों की जरूरत थी, उस समय इसके पास कोई नहीं। जब सब कुछ ठीक हो गया, जब सब कुछ बढ़िया हो गया, उसके बाद सब अब आ रहे हैं, चलते चलते हैं, कहेंगे कि भाई जो पहले था तो डबल हो गया, पहले एक घर था कितने हो गए, 2 घर हो गए, ठीक है। हाँ, आगे क्या लिखा है? उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। हाँ, उसे एक एक सिक्का दिया, उसको सोने की एक एक क्यों दी बाली, क्यों दिया सिक्का? इसलिए ताकि खुश हो जाए, ये उस बात को याद ना करे कि दुख में हमने इसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। अब उसके पास गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। भाई उस समय गिफ्ट क्यों नहीं लाए जब वो दुख में था? उस समय उसके पास आकर क्यों नहीं बैठे जब वो पीड़ा में पड़ा रो रहा था? सबने उसे छोड़ दिया था, वो अकेलेपन को देख रहा था। ऐसे वक्त में कोई नहीं था, और सब अब आ रहे हैं जब सब कुछ ठीक हो गया, गिफ्ट भी लेके आ रहे हैं और एक एक बाली भी ले भाई, वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि अब हमें इससे काम पड़ेगा, अब हमें इससे काम पड़ेगा। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों, हाँ, उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष, हाँ, उसके बाद के दिनों से पहले के दिनों में जरूर क्या दी, अधिक आशीष दी। और उसके क्या हो गए, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। पहले कितने थे? 7,000, अब कितने हो गए? 14,000। अब आप समझो, पहले 7,000 को चराने के लिए कम से कम 100 आदमी रखने पड़ते होंगे, अब 14,000 भेड़ों को चराने के लिए कम से कम 200 आदमी रखने पड़ेंगे। अब सब उसके पास भाग के आ रहे, शायद हमें भी काम मिल जाएगा। अब सब लोग आ रहे हैं उसके पास भाग के। पहले 7,000 भेड़ बकरी थी, अब 14,000 हो गई, और आगे 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल। पहले 3,000 ऊंट थे और 500 जोड़ी बैल थे। ध्यान रखना, आप पीछे का रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं। हाँ, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी दोबारा से क्या हुई, उत्पन्न हुई। और इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम, सबसे बड़ी बेटी का नाम यनीमा, दूसरी का कसिया और तीसरा का कैरिन रखा। और वचन में लिखा 15 को ध्यान से पढ़ना। क्या? उस सारे देश में, उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उसके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। हालेलुया। आगे इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। उसके बाद अपना वंश देखने पाया, और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया, और अंत में व्यवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसके जीवन को आशीषित करना चाहता था। परमेश्वर इसको दूसरों को ये दिखाना चाहता था कि देखो, जो व्यक्ति जिसको एक बार 0 हो गया था, अब ये उससे भी बड़ा क्या हो गया है। देखो, परमेश्वर ने इसको आशीष दिया था। और ध्यान रखना, आपके और मेरे जीवन के अंदर हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सुख मिलेगा।
पर इस बात की गारंटी, अगर आप परमेश्वर के हाथ में रहोगे, अगर दुख भी मिलेगा तो जो भी कुछ आप इसमें खो दोगे, परमेश्वर उसे कई गुना करके आपको वापस लौटा देगा और आपके जीवन को अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से वो परमेश्वर क्या कर देगा, भर देगा। इस दुनिया में ये कहानी हमें इस बात को बताती है कि अगर परमेश्वर की आशीष आपके साथ है, उसका बाड़ा आपके चारों तरफ बंधा हुआ है, तो आपका इस दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी शैतान की आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर परमेश्वर इस तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए लाता है ताकि हमारा भरोसा इंसानों पर से न हो, हमारा भरोसा सिर्फ किस पर हो, परमेश्वर। हालेलुया। जो हमारे जीवन को और हमारे परिवार को अपनी बरकतों से भरता है और अपनी आशीषों से भरता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए भी हमारे पास समय होगा, थोड़े समय के लिए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सच्चे समय के लिए जो तूने दिया। एक बार फिर से अपने पवित्र चरणों में लेकर तू हमें आया है प्रभु, और आज इस समय में जबकि आज हम तेरे चरणों में पिता, आज सबसे बड़ी बात है कि भले ही आज हम यहाँ कम लोग हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ प्रभु कोई है या नहीं है, परंतु मैं आज तेरी उपस्थिति में, मैं आज तेरे चरणों में अब पिता हमारे जीवन को, परिवार को तो अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरा ये वचन इनके जीवन के अंदर एक जीवन को लेकर आए और इनको ये बात समझने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि इस दुनिया के अंदर प्रभु जी तेरे सिवा कभी कोई किसी का नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो भी किसी के साथ है वो एक स्वार्थ के साथ जुड़ा है और जब वो स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो व्यक्ति उसको छोड़कर चला जाएगा। पिता हम ये प्रार्थना करते हैं, हम इस जीवन में इस बात को ध्यान रखें, इस दुनिया में हमारा सहारा सिर्फ तू ही है और तेरे सिवा हमारा कोई भी सहारा नहीं है। हमारे जीवन में कितनी भी कठिन आए, परीक्षाएं आए, कठिनाइयां आए, पर हम इस बात को ध्यान रखें प्रभु कि अगर तूने हमें चुना है, अपनाया है, अपने पास बुलाया है, तो हमारा जीवन हमारी मर्जी से नहीं जी सकते हम। हमारे जीवन में जो भी होता है वो तेरी मर्जी से होता है और हर बात के पीछे कारण छिपा होता है जो उस समय हमें समझ में नहीं आता, पर एक वक्त आता है जब तू हमें सब दिखा देता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। पिता तो हर एक भाई बहन, बच्चा बुजुर्ग जो भी आज तेरे चरणों में बैठे हैं, भले आज हम यहाँ कम लोग हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि तेरा वचन जो है आज ये हमारे लिए, तेरे इस वचन की आशीष आज हम सबके लिए है। तू हम में से हर एक को अपनी आशीष से भर, अपनी बरकतों से भर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके हमारी प्रार्थना को सुना है और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ सबको जय मसीह।